दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नाराज हैं। उन्होंने पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को शिवसेना यूबीटी को देने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन में दरार की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक है। चेन्नीथला ने कहा है कि पार्टी नेता बाला साहेब थोराट आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार प्रमुख शरद पवार से मिलकर सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। चेन्नीथला ने आगे ये भी कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में कोई समस्या नहीं है, समस्या महायुति गठबंधन में है, हम सब साथ हैं, हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जताई है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अपनी बात मजबूती से नहीं रख सके हैं। जब चेन्नीथला ने सीट बंटवारे पर मतभेद के बारे में पूछा तो बताया उन्होंने, महायुति में समस्या अधिक है, एनडीए में समस्या कम है। शनिवार को बाला साहेब थोराट उद्धव और शरद पवार से मिलेंगे, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, मगर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र में हम सपा को कुछ सीटें दे रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि गठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। देखो, मैं अभी भी कुछ सीटों में मैंने कहा कि हम बाला साहब थोराट जी को हम भेज रहे कल, और कल हम लोग जो सीटों के बारे में हमारी जो जगह हमारी मेरिट की थी वो जगह हम लोग मांग रहे हैं। कल वो सीट वो क्लियर हो जाएगा। कल शाम को एक सीएससी होगा, उसमें होगा। रहा राहुल जी की बात, राहुल जी का कहना है कि सभी व्यवस्था को नेतृत्व करने की मौका मिलना चाहिए। राहुल जी की भूमिका है, उसका समर्थन हम सब लोग करते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का जो इश्यू था, उसमें जो जगह है जिस एरिया में मिली है, उसमें जितना हम लोग ओबीसी को जस्टिस देना चाहिए था वो देने की कोशिश की, जो सीटों के आधार पर। तो अब वही भूमिका राहुल जी की थी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके इस दावे की पुष्टि संजय राउत ने भी की। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटें अन्य दलों को दी जाएंगी। पिछले चुनाव में कैसा रहा सियासी दलों का हाल, वो भी जान लीजिए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने 105, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में भाजपा ने 122, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटों पर कब्जा जमाया था। महायुति गठन में भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है।